स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आज हम इसे करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद शब्द में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ए ऑप्शन अ, बी ऑप्शन अन, सी ऑप्शन अव या डी ऑप्शन अनु। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अनुवाद, वाद शब्द जो है वो हमारा एक मूल शब्द है। इसका वाद का मतलब बातचीत होता है, अनु माने पीछे पीछे। तो अनुवाद का मतलब क्या होता है? किसी की बात को क्या करना है? अनुवाद करना है, परिवर्तित करना है दूसरी भाषा में, तो उसी को अनुवाद कहते हैं। तो आंसर जो है इसमें क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, यानी घ। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग जिस शब्द में नहीं हुआ है वो बताना है। पहला शब्द है नियुक्त, दूसरा शब्द है अधर्म, तीसरा शब्द है आगमन और चौथा शब्द है समेत। तो आपको यहाँ पे पता है कि युक्त में नी उपसर्ग लगा है, नियुक्त हो गया। अधर्म में धर्म शब्द हो गया और अ उपसर्ग हो गया। आगमन में गमन शब्द हो गया और अ उपसर्ग हो गया। तो 3 में आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और चौथे में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। समेत शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन है अभिमान, दूसरा ऑप्शन है निंदा, तीसरा ऑप्शन है निरोध और चौथा ऑप्शन है निर्भय। तो हम यहाँ देखते हैं कि उपसर्ग किस किस में है। हम देखेंगे अभि प्लस मान, अभिमान हो गया ये, तो इसमें अभि उपसर्ग है। निरोध नी प्लस रोध, ठीक है, तो इसमें नी उपसर्ग है। निर्भय तो निर प्लस भय, तो इसमें निर उपसर्ग है। हमारे पास जो बचता है वो बी आंसर निंदा, यानी इसी में कोई उपसर्ग नहीं लगा है और यही वो शब्द है जो उपसर्ग विधि से नहीं बना है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न से पहले यहाँ पर आपको बता दें, जो छात्र ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो निधि एकेडमी ऐप पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें। यानी निधि एकेडमी ऐप पे आपको मिलता है यहाँ पर लाइव बैच आप ले सकते हैं, कंप्लीट बैच ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तकें, आप अपनी किताबें यहाँ से खरीद सकते हैं। जो आपको किताबें दी हैं, कई सारी किताबें आपको यानी हस्तलिखित नोट्स आपके अब यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। पूरा जो आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं को ये किताबें कंप्लीट करती हैं, तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो संडे को आपका टेस्ट होता है, तो आप वो टेस्ट पेपर दे सकते हैं यहाँ टेस्ट सीरीज में जाके। तो ये आप अपना टेस्ट पेपर दे सकते हैं। तो ये आपके लिए डिटेल एक समझाई है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। शब्द आपके सामने दिया है प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन दिया है प्र, ऑप्शन दिया है प्रति, ऑप्शन दिया है प्रत्यु और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता है ये शब्द किससे मिलकर बना है? इसका जो आंसर है वो होगा प्रति। ठीक है, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर बना है प्रति प्लस उत्पन्न। हम देख सकते हैं कि शब्द हमारा बना है प्रति प्लस उत्पन्न। इस शब्द से मिलकर बना है। यह आपकी परीक्षा में आ जाता है, पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो इस नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? यहाँ पे पूछा गया है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो हम देखेंगे कि व्यवस्था का विपरीत क्या होता है? अव्यवस्था हो जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया है आ, अप और परी। तो आप देखेंगे कि व्यवस्था शब्द में हम आगे कौन सा उपसर्ग लगाएं जो इसका उल्टा हो जाए। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा, अ। ठीक है, अ लगाने से क्या हो जाएगा? ये विपरीत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द है,
इसको विपरीत बनाना है यानी उल्टा बनाना है। तो आप क्या बनाएंगे, तो जैसे गमन है तो आगमन करते हैं, तो आपको पता है उप लगाएंगे, आ लगाएंगे, प्रति लगाएंगे या अनु लगाएंगे। तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्या होगा, गमन का आगमन होगा। तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? फिर से उपसर्ग नहीं है ये बताना है। तो आपके पास शब्द है निर्बल, विनम्रता, सुदर्शन और कुलीन। तो आप देखेंगे यहाँ पे निर्मल जो शब्द है इसमें निर उपसर्ग लगा है, निर्बल जो है यानी जिसमें बल नहीं है, निर लगा है। विनम्रता में वी लगा है, नम्रता शब्द में वी उपसर्ग लगा के बनाया, इसका पर्यायवाची बना है। सुदर्शन शब्द में सुदर्शन यानी अच्छे दर्शन होना, ठीक है, तो सु उपसर्ग लगा है। अब घ हमारा बच गया, ये दिया है कुलीन। कुलीन शब्द हमारा दो शब्दों से मिलके बना है, मतलब इसमें उपसर्ग नहीं प्रत्यय लगा है, कुल प्लस ईन, इसके अंदर प्रत्यय लगा है, तो ये इसका मूल शब्द है। तो ये प्रत्यय विधि से बना है, ना कि उपसर्ग विधि से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? आमिष शब्द दिया है, इसको विपरीत बनाना है यानी इसका विलोम बनाना है। तो आमिष का निरामिष होता है, इसका विलोम। तो ऑप्शन देखेंगे प्रति, निर, अनु, प्र। तो आपको पता है जब विलोम बनाना है तो निर हो जाएगा निरामिष। ठीक है, तो आमिष का मतलब होता है मांस खाने वाला और निरामिष का मतलब हो जाएगा मांस नहीं खाने वाला। ठीक है, इस तरह से इसका विलोम होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 9। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? फिर से आपको ये बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 3 शब्द आपके होंगे जिनमें प्रयोग हुआ है। पहला शब्द दिया है अत्याचार, दूसरा शब्द दिया है दुर्गम, तीसरा शब्द दिया है दुराचार और चौथा शब्द है कठिन। तो आप यहाँ देख सकते हैं अत्याचार, इसमें अति प्लस आचार से मिलकर बनता है, तो अति इसमें उपसर्ग हो जाएगा। दुर्गम शब्द दुर प्लस गम से मिलकर बनता है, गम माने जाना, दुर माने कठिन, तो जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम कहलाएगा। दुराचार दुर और आचार से मिलकर बना है, आचार मतलब व्यवहार, दुर माने बुरा, तो बुरा व्यवहार दुराचार कहलाता है। और आपका जो आंसर है वो आ गया डी कठिन। कठिन शब्द जो है वो किसी उपसर्ग से नहीं बना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? रहित का मतलब होता है जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो जिसमें उपसर्ग नहीं है देखेंगे हमारा शब्द दिया है यहाँ पर उत्तरी, दूसरा शब्द दिया है उज्ज्वल, तीसरा शब्द दिया है उत्खनन और चौथा शब्द दिया है उत्पतन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भी उत उपसर्ग है, उत्खनन में इसमें भी उपसर्ग है और उज्ज्वल इसमें भी उत उपसर्ग है। जो शब्द हमारे पास बचता है वो ए ऑप्शन बचता है उत्तरी, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, यह मूल शब्द से है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 11। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व मतलब पहले लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो हम आचार शब्द से पहले अगर लगाएं तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कि दुर दिया है, अति दिया है, निर दिया है, अन दिया है। अब हम इन सब को लगाकर देख सकते हैं। दुराचार, तो दुराचार हो जाएगा, दुराचार का मतलब होता है बुरा व्यवहार, तो ये तो अत्याचार नहीं मतलब जुल्म नहीं है। ठीक है, फिर आगे दिया है अति लगाते हैं आचार में तो ये हो जाता है अत्याचार, अत्याचार का मतलब ही होता है जुल्म होता है। ठीक है, अब देखें निराचार, तो निराचार लगा दें शब्द नहीं बनेगा तो ये भी नहीं होगा, मतलब हमारा ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, और अनाचार अगर लगाएं तो ये भी कट जाता है क्योंकि जुल्म इसका अर्थ नहीं होता है। अब जो इस जुल्म जिस शब्द का अर्थ होता है वो शब्द है अत्याचार, यानी इससे हमने क्या बनाया अत्याचार, और अत्याचार का अर्थ ही क्या हो जाएगा जुल्म हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? फिर से आपसे यही पूछा है, आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया है परावर्तन, बी ऑप्शन दिया है परामर्श, सी ऑप्शन दिया है पराक्रम और डी ऑप्शन दिया है पराया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है जिस शब्द में, वो शब्द है हमारा पराया। ठीक है, इसमें हमारा उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, यह आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 दिया है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, वो हमें बताना है। शब्द हमारा दिया है अवतार, शब्द हमारा दिया है अवगत, शब्द हमारा दिया है अवगाह और शब्द हमारा दिया है आगाह। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शब्द हमारा जो दिया है आगाह, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, बाकी हमारा सब में उपसर्ग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। बेमतलब में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेमतलब शब्द में दिया हुआ है, कौन सा उपयुक्त है इसमें? बे, इन या बेम या बेई। तो आपको पता चलता है मतलब शब्द होता है और इसमें बे उपसर्ग लगा दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेमतलब। ठीक है, यही इसमें जो बे है यही इसका क्या होगा? उपसर्ग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? फिर से उपसर्ग जिसमें नहीं है वो बताना है। तो हम देखते हैं, शब्द हमारा दिया है निर्मग्न, शब्द दिया है नित्य, शब्द दिया है निर्बाध और शब्द दिया है निरूपण। तो हमें यहाँ पे पता चलता है इसमें हमारा आ गया नि प्लस रूपण, निर प्लस बाध और निर प्लस मग्न। ठीक है, इन सब में हमारा क्या है? उपसर्ग है। अब शब्द बचता है हमारा नित्य, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे उपसर्ग के शब्द मिल जाते हैं। तो हम उपसर्ग के से संबंधित कुछ प्रश्न कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह से आपको किस किस टॉपिक पे प्रश्न चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी आप लोग जिस तरह से मैं आपको तैयारी करा रही हूँ, इन कुछ प्रश्नों की इनकी तैयारी साथ में करते रहिए। और जो आपके ऐप पर जो आपको टेस्ट पेपर दिया जा रहा है, उस टेस्ट पेपर को भी हल करिए, क्योंकि उस टेस्ट पेपर की व्याख्या हम मंगलवार के दिन करते हैं शाम को। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।